हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 नादान दोस्त करवाया था। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, कविता का सार, प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। तो चलिए ये कविता शुरू करते हैं। ये आपको यहाँ पे कविता लिखी हुई दिखाई दे रही है। इसका सार हम करेंगे अब। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता को कवि ने एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि क्या वो तिरछे नज़र आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, जिस पर कई सितारे जड़े हैं। चांद का घटना बढ़ना को वह एक बीमारी समझती है। गोल है खूब मगर गोल मटोल इसकी व्याख्या है। इस काव्यांश में बच्ची चांद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है पर तिरछे नज़र आते हैं। क्या आकाश को उनके वस्त्र बताती है। साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं। चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आता है। इसकी व्याख्या है। लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की कहती है वे उसे कमअकल नहीं समझें। उसे पता है कि चांद को बीमारी है। जब वे घटते हैं तो वे लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। तो कठिन शब्दों के अर्थ हैं इसमें। सिमत यानी दिशाएं, नीरा यानी पूरा, दम सांस, मरज बीमारी, बिल्कुल गोल यानी पूरी तरह गोल, सुलभ आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। तो अब यहाँ पे गोल है खूब, चारों स्मित, इस काव्यांश का सरलार्थ करेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इसमें 10-11 वर्ष की लड़की चांद को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए संबोधित करती है। इसका सरलार्थ है। लड़की कहती है कि आप बिल्कुल गोल मटोल तारों से जड़ा हुआ आकाश ही वस्त्र के रूप में पहन रखा है। यह गोल मटोल गोरा चिट्टा तो आपका खुला मुंह है। आपने अपनी पोशाक चारों दिशाओं में फैला रखी है। दूसरा, इसका सरलार्थ है। लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं पर आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। आपका रूप और आकार सुंदर है परंतु हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपने हमें मूर्ख समझ रखा है? क्या हम आपको समझते नहीं हैं? हमें पता है कि आपको एक बीमारी है। तीसरा पैराग्राफ, इसका सरलार्थ है। लड़की चांद से कहती है कि आप बीमारी के कारण जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, लेकिन जब आप बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही जाते हो। जब तक आप गोल मटोल नहीं हो जाते तब तक बढ़ते ही जाते हो। पता नहीं घटने बढ़ने की यह बीमारी आपको कब से है। आपकी यह बीमारी ठीक होने में नहीं आती। अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? क, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है।
तुम किसे सही मानते हो? इसका उत्तर है आप पहने हुए हैं। कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। प्रश्न 2, कविता ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण बताओ। इसका उत्तर है दिन पूर्णिमा। कारण चांद पूरी तरह गोल मटोल दिखाई देता है। तारों भरे आकाश में मुंह खोलकर गोरा चिट्टा रूप दिखाई देता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद थोड़ा कटा हुआ गोल दिखाई देता है। प्रथम से अष्टमी के बीच चांद का पतला सा रूप बढ़ता ही जाता है और तिरछा दिखाई देता है। प्रश्न 3, नई कविता में लिखकर दिखाओ। तो इसका उत्तर है गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं। दूसरा, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है चांद ने क्या पहना हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आकाश। प्रश्न 2, चांद से थोड़ी सी गप्पे के कवि का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 3, लड़की को चांद कैसा नज़र आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी तिरछा नज़र आता है। प्रश्न 4, किसका मर्ज ठीक होने में नहीं आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी चांद का। प्रश्न 5, कवि के अनुसार चांद कैसा नज़र आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोल। प्रश्न 6, स्मित शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दिशा। प्रश्न 7, आपको बीमारी है, इस पंक्ति के अनुसार बीमारी किसको है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चांद को। प्रश्न 8, प्रस्तुत कविता में किसकी कल्पनाओं का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बालिका की। प्रश्न 9, बालिका के अनुसार चांद ने बालिका को निरा क्या समझा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बुद्धू। प्रश्न 10, चांद अपनी पोशाक को कहाँ फैलाए हुए है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चारों दिशाओं में। प्रश्न 11, कवि ने गोरा चिट्टा किसे कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चांद को। प्रश्न 12, चांद को क्या बीमारी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी घटने बढ़ने की। प्रश्न 13, बालिका के अनुसार कौन घटता बढ़ता रहता है? इसका उत्तर है चांद। प्रश्न 14, किस तिथि को चांद गोल मटोल दिखाई देता है यानी पूर्ण? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पूर्णिमा को। प्रश्न 15, चांद का वस्त्र किससे जड़ा हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए तारों से। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 साथी हाथ बढ़ाना करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।